बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करने अपने प्रोग्राम दी अल्लाह ताला दे बाबरकत नाम नाल कि जड़ा गफूर रहीम है और दुरूद भेजना ज़ात अक़दस दी कि जड़ी वजह तखलीक़े कायनात है। मैं आं तुहाड़ी होस्ट सैरिश मनोहर बुखारी तुहाड़े अपने प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा टाइम दे नाल PTV नैशनल ते तुहाड़ी खिदमत विच हाज़िर हां और जिस तरह कि तुहानूं पता है इस प्रोग्राम नूं मैं कल ही लैके ना चलसां उस पार तुसीं 92111214 साडा नंबर इस ते कॉल करसो साडे नाल गपशप लगासो और प्रोग्राम दे विचकार मलिक अरशद हुसैन भी मौजूद होन। आने देखने नाल कि किस तरह तुहानूं वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक हो जी, शुक्र जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिस तरह तुहानूं पता है जी कि साडा प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा टाइम PTV नैशनल सी जिहड़ा ते हर हफ्ते जुमेरात दी शाम और हफ्ते दी रात जिहड़ा ते असीं पेश करने हैं जी और मुख्तलिफ मौजूआत ते गल होंदी है और बाज़ औकात ये जिहड़ा साडा प्रोग्राम है किसी खास शख्सियत दे नाल साने खसूसियत दे नाल जिहड़ा ते उस नूं वाबस्ता कीता जांदा है। और जिस तरह असीं सब जानने जनाब आली कि साडे बड़े ही मशहूर और मारूफ PTV दे प्रोड्यूसर जहांज़ेब सुहेल साहब अज साडे नहीं रहे जी, सानू दागे मफारिकत दे गए जनाब आली। और जिस तरह शेक्सपियर ने किया है कि दुनिया एक स्टेज है जनाब, हर बंदा आंदा है और अपना किरदार अदा करता है। वत एक दरवाजे से आंदा है तो दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। और बाज़ लोग जो कि चले जाते तो शबकोल शायर के बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो आज सारा टेलीविजन जड़ा है पाकिस्तान टेलीविजन के सारे सेंटर्स और सारे लोग उन्हें वाबस्ता जितने भी लोग उन सब उदास हों। अज साने महफिल खसूसी तौर पर उन्होंने याद ताज़ा करने से सजाइए और साढ़े नाल मन्ने पर मन्ने जड़े हैं जी PTV दे नाल ताल्लुक रखने वाली दो शख्सियात मौजूद हैं जी। उन्होंने मैं तारुफ करासा वत उन्होंने नाल असीं गपशप लगासीए तो उन्होंने दी यादां ताज़ा करसीए जहांज़ेब सुहेल साहब दियां साढ़े नाल जनाब अली साढ़े तुहाडे सब दे जाने पछाणे और जिन्होंने असीं प्यार करने नजीबुल अंजम साहब मौजूद हैं जी, जिहड़े कि किसी तारफ दे मोहताज नहीं गे। और उन्होंने नाल अजीज़ इजाज साहब पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा हवाला साढ़े नाल मौजूद हैं जी। उन्होंने दोनों नूं असीं खुशामदीद कहने जी। अल्लाह ताला तुहानूं खुश व खुरम रखे, आबाद रखे कि तुहाने अपना कीमती वक्त सानू दिता है। और असी खसूसी तौर के उत्ते जड़ा जी तो जहांज़ेब सुहेल साहब दी यादां ताज़ा कर सी क्योंकि तुहाने दोनों ने जड़ा तो उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है, तुहाने बतौर आर्टिस्ट और तुहाने बतौर कुलीग वक्त गुजारा है तो उन्होंने दी यादां थोड़ियां जी असी ताज़ा कर सी जी। जैसे तो अपने प्रोग्राम में वेलकम कहने असी पहले नजीबुल अंजम साहब से शुरुआत करसी कि लेकिन शुरुआत करने से पहले असी कुछ विजुअल्स तो बतासी कुछ ड्रामे जड़े जहांज़ेब सुहेल साहब दे ड्रामे में कुछ जो उन्होंने काम किया है, कुछ उन्होंने प्रोडक्शन हों तो कुछ लोगों के तासरात हों वो पहले ले लेसी उसी बाद जरा प्रोग्राम अगे लेके चलसी। ज़तात मिन्नतकुम तसिर मिन्नत ज़मादा कुर्दा अमानत राका तखपल रोर यो यो अमानत खो ज़ग़वाड़मा ज़दा अनारगुल मशर रोरेमा बोले तमाने पेचने हर्ष मनम हर्ष वाखला खुदा मोबाइल राका ताला खुमा दे बदल के डेर कीमती और ग्रांड मोबाइल अगश्ते है ज़मालूर वही दाद अनारगुल दलास न खदा ते के बाद अगस ज़ाती जना पोएगम वला बला बचिया उस्ती लपकर लसर के खो ताला पदश्ता चिपदे मोबाइल की ससदी जना पोएगम से पस न पोएगे ना मचेड़ा और का खाम खाजान पोयल वाड़े और कदा मोबाइल पुलिस गुतो लवरलो तो बे प्लारो लुर द्वारा पुलिस बोतले बागुला मकावा ता खबर बबल खवालाची दम गिरा के ما تدم كراكي ستة سري خبركم وبيعزم وايا سوي طول ما بخيمو بطنبانو كجوانتي رو ونزمو دروازه بي نزن زلوي ونچر ديواري بي سبك شامل जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज बड़ा अफसोस हुआ जिसमें मैं खबर सुनी है कि साढ़े सीनियर प्रोड्यूसर जहांज़ेब सुहेल साहब पेशावर फौत हो गए और बड़ा दुख होया क्योंकि वो साढ़े हस्ते फनकारां हस्ते एक अकैडमी का दर्जा रखते बहुत सारिया चीज़ां जिहड़े फनकार है उन्हें जहांज़ेब सुहेल साहब को सीखियां और जहांज़ेब सुहेल साहब जितने बड़े बड़े नाम जिहड़े फनकार ने वो जहांज़ेब सुहेल की वजह तो बने। और असा भी मैं 91 पहला प्रोग्राम उन्होंने मौसीकी का जोड़ा उसमें मॉडलिंग की है और उस तो इलावा एक ड्रामा उन्होंने किए राखा पछतावे कट पीस बहुत सारे ड्रामे उन्होंने किए और बड़ा दुख है एबटाबाद के जितने भी फनकार हैं उन्हें मिल के जहांज़ेब सुहेल साहब वास्ते कुरान ख्वानी का एहतमाम किया और स्पेशल दुआ की है कि अल्लाह उन्हें जन्नत अल फिरदौस जगह अता फरमावे, आमीन।
बाबा, दुनिया फानी है। फानी नहीं जालिम कहें बाबा। ये दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी संगदिल है, बेइंसाफ है। सब कुछ है मगर फानी भी तो है। ये सबको पता है बाबा, सबको पता है, मगर फिर भी ये फानी लोग खुदा बनने की कोशिश करते हैं। क्यों बाबा? हाँ क्यों? खाना देना साहब। ठीक है, ये मुझे दो। ये ले साहब। बस तुम जाओ। चले बाबा, खाना खा लो। हम क्यों खाएं? हम क्यों खाएं इस फानी दुनिया का खाना? जहाज़ेब सोहेल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जहाज़ेब सोहेल साहब दी मफरत फरमावे। आमीन सुम आमीन। दूसरी गल ये कि 30 साल मैं काम कर चुका वहाँ एज एन एक्टर। अगर मैं आज ड्रामे नू या एक्टिंग नू थोड़ा बहुत समझना वा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला दी ज़ात तो बाद जहाज़ेब सोहेल साहब दा क्रेडिट है। वो मेरे उस्तादा विच आंदे आए ते आंदे रह सन, जिन्हों को मैंने बहुत कुछ सीखा भी। दूसरी गल ये कि शहजाद खलील साहब एक बहुत बड़ा डायरेक्टर कराची सेंटर दा, उन्होंने बाकायदा वो इंटरव्यू मैंने पढ़ाया। उन्होंने कहा है कि अगर ड्रामे नू कोई बेहतर अंदाज ते अच्छे तरीके ते समझदा वे तो वो पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर सेंटर दा डायरेक्टर है जहाज़ेब सोहेल। अल्लाह ताला उन्हें दी मग़फ़िरत फरमावे। बाबू मैंने रोज कहते कि तू मैं ट्यूशन पढ़ाने आते और तू नहीं आया, पता है? हालांकि मैं रोज तेरा इंतजार करनी आई हूँ। जी ये तो मेरी गल का जवाब क्यों नहीं देता नवीद? दरअसल मैं इस तरह तू बहुत बोलना में, चलो मेरे सामने आना तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है। क्यों? बोल ना, जवाब दे। हाँ पता नहीं। तेन भी पता नहीं गा कि तुझे तो मेरे सामने आना तो बिल्कुल बोलना ही नहीं गा। मैं कमाल है। आज आज थाने पढ़ना क्यों है जी? सोने स्वाने? जी मेरा मतलब है सोने। स्वाने नहीं तने। आज मेरा मतलब यही है, आज क्या पढ़ना है जी तने? इंग्लिश ग्रामर। ठीक है जी। इम्तिहान करो शुरू कर दें थोड़े। बस थोड़े। मेरा मतलब है कि तेरे। दुनिया च कोई भी हमेशा रहने वास्ते नहीं आया। लोग आंदे ने इस दुनिया के स्टेज ते अपना किरदार अदा करते हैं ते चले जाते हैं, लेकिन कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी होंगे जड़े अपने कम दे वाले नाल, अपने आला किरदार दे वाले नाल, अपने अखलाक दे वाले नाल ऐसा किरदार अदा करते हैं कि मर के भी जिंदा रहते। ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों के विच जनाब जहाज़ेब सोहेल का नाम भी आया, जड़े अपनी आला अखलाकी अवतार, अपनी कदरां ते अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह नाल हर दिल च एक खास मकाम बनाने कामयाब हो गए। इस दुनिया च अच्छे प्रोड्यूसर बहुत सारे मिल जाते हैं, अच्छे फनकार बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना एक बहुत बड़ी गल है। ते जहाज़ेब सोहेल साहब इस हवाले नाल भी एक बेहतरीन इंसान है कि वो एक बेहतरीन वालिद, एक बेहतरीन बेटे, एक बेहतरीन खामन, एक बेहतरीन दोस्त और एक बेहतरीन प्रोफेशनल एटीट्यूड रखने वाले इंसान। उन्होंने वास्ते दुआ है कि अल्लाह पाक उन्होंने मरकत ते अपने रहमतां ते बरकतां नाज़िल फरमावे। आमीन सुम आमीन। जहाज़ेब सोहेल साहब का और मेरा साथ आधी सदी पे मुहित है। 1968 में जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज अब्टाबाद में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो हमारे प्रोफेसर थे उर्दू के जनाब हुदूद मंजर साहब, अल्लाह उनको करोड़ कर जन्नत नसीब फरमाए।
उन्होंने एक ड्रामा शुरू किया था जिसके सिलसिले में उन्होंने पेशावर से जाजेब सुहेल साहब को बुलाया था, तब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद जाजेब सुहेल साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है, स्टेज का काम सीखा है, वहाँ अच्छे से अच्छा हमने नतीजा में मिला है। फिर टेलीविज़न पे हमने जाजेब साहब से सीखा है और आज तक वो हमारे साथ ही थे। आज वो हमारे सर से उनका साया हट गया है। जी सामीन तुहाने देखा है कि जानजेब सुहेल साहब की प्रोडक्शंस और उन्होंने जी एक्टिंग है उसके हवाले नाल कुछ क्लिप्स और विजुअल्स तुहानू दिखाए गए और तासुरात भी बताए गए जिन्होंने लोगों ने उन्होंने नाल काम किया। यकीनन एक मुशव्वक और खूबसूरत पर्सनैलिटी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बढ़ाया, मीडिया ते बहुत सारे लोगों को लिया के उन्होंने लोगों के विचकार एक मकाम दिता और बड़े घट लोग होंगे कि जड़े कुछ लोगों की जिंदगी बनाने के विचकार कार फरमा होंगे। जानजेब सुहेल साहब इसी तरह के बंदे साढ़े नाल स्टूडियो के विचकार दो बड़ी खूबसूरत हस्तियां मौजूद होन। असीं इन्हां नाल गुफ्तगू करसी, इन्होंने बहुत अरसा उन्हां नाल काम किया है और यकीनन ये उन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे सानू बता सकते हैं बेहतर अंदाज। नजीबुल अंजम साहब साढ़े नाल मौजूद हैं। असीं उन्होंने रिक्वेस्ट करसी सर तुहाने जानजेब सुहेल साहब नाल काम किया है, तुसी कुछ उन्होंने बारे बताओ कि वो एज अ प्रोड्यूसर किस तरह है और एक आम जिंदगी के विचकार उन्होंने के जड़ा ते खिदमात है और किस तरह की पर्सनैलिटी है। जानजेब साहब साढ़े उन्होंने डायरैक्टर्स उन्होंने शुमार होंदा है जोड़ा पहला बैच आया साढ़े टेलीविजन का माल रोड से गवर्नर हाउस के कोल जो आया तो उन्होंने दिन च असिस्टेंट है। अच्छा। और इससे पहले वो फिल्म दे रह चुके, फिल्म का एक्सपीरियंस है उन्होंने और शुरू उन्होंने साढ़े सारे सीनियर प्रोड्यूसर नाल तारक सईद साहब, अतीक अहमद सदीकी साहब हो गए, इन्हें सब सीनियर लोगों ने असिस्ट किया। लेकिन इन्हें बड़े कम टाइम इन्होंने माशाल्लाह ये साबित कर दिता अपने काम के हवाले नाल कि वो एक वाकई उन्होंने अंदर एक बड़ा बड़ा डायरैक्टर छुपा हुआ है और अपनी सीरियल सीरीज सॉर्टेड प्लेज ये बेबहा उन्होंने काफ़ी सेंटर से काम किया, कॉमेडी बीट सीरियस ड्रामे भी ते उन्होंने बड़ा अबूर हासिल आया स्क्रीन से। अच्छा। प्रेजेंटेशन चो बड़े कमांड नहीं जिस तरह उन्हें खालिद खटक ने बड़ी अच्छी गल की थी, मैंने याद आ गया। मैं उन्होंने दिन इस्लामाबाद आया 82 दे शहजाद साहब ने भी मेरी मुलाकात हुई, शहजाद खलील साहब ने। अच्छा। तो अक्सर याद करते होंगे सन। अच्छा। बल्कि यावर हयात साहब इन्हों अक्सर जिक्र करते होंगे क्योंकि ये भी स्क्रीन के लोग है, डायरैक्टर है तो कहते कि बड़ा मंजा होया चूँकि उन्होंने फिल्म का एक्सपीरियंस आया वन कैमरा प्रोडक्शन के हवाले नाल ते इस बड़ी कमांड आई जानजेब साहब को खास तौर पर। और उस तो इलावा बहसीत एक इंसान दे बड़े सॉफ्ट बड़ी नरम तबीयत दे और गपशप इन्हां इतनी ज़्यादा ही कि अगर एक दफ़ा तुसी उन्हां नाल बैठ जाओ वह तुहाडे कोल टाइम भुल जाता होंदा सी। हाँ इंसान बैठा रहता है गपशप जी महव रहता है और साढ़े अक्सर प्रोड्यूसर आर्टिस्टां की ख्वाहिश होंदी है कि असी जानजेब साहब नाल काम करिए। अच्छा। क्योंकि इन्हां दी प्रोडक्शन में जो भी आंदा है मेल फीमेल हिट हो जाता है। वो बस सुबह ऑन एयर जाता है प्रोग्राम तो शाम तक अखबार वाले आंदे होंदे सन। अच्छा। इंटरव्यू करने से। अच्छा। उस आर्टिस्ट और फीमेल का खास तौर से सही और बड़ी दूर दूर तो आर्टिस्ट आंदे होंदे सन कि असी जानजेब साहब नाल मता कर सानू काम मिल जाए तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रही है। और माशाल्लाह अपनी जिंदगी की बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने मैं समझना खेड़ी है इस फ्लोर पे और अच्छे टाइम पे और अच्छे लोगों नाल और खुद भी अपने आप को फिर उसी तरह कायम दायम भी रखा ने माशाल्लाह। और अपना मतलब आज देखो ना सब बड़े अच्छे अल्फाज उन्होंने याद कर दें जी। जिस तरह बुशरा भाभी ने भी किया जी कि वो साढ़े दिलों की कार जिंदा होगी और ऐसा बंदा जड़ा है दुनिया से चले जाते हैं मगर दिल दे स्क्रीन ते दिमाग दे स्क्रीन से कभी भी जुदा नहीं होता। अजीज यार साहब तुहाडे तो कोलीग रहे जी और तुहाडे सीनियर है मेरा ख्याल है तुहाडे सीनियर है। ये बताओ जनाब अली तुहाडे उन्होंने नाल किस तरह वक्त गुजरा और हालात वाक़यात कभी किसी प्रोजेक्ट इकट्ठा काम भी किया ने। और एक और गल मैं नाल ही पूछना चाहता कि उन्होंने बतौर अदाकार ये हुण सानू पे नजर आता बरान ड्रामे के कारों पर काम कर दे तो तुसी ज़रा एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर ज़रा तकाबली जायज़ा ज़रा उन्होंने। जी बहुत शुक्रिया। वाकई एक बहुत ही उन्होंने याद साढ़े दिलों मौजूद रह सी। और जिस तरह जिक्र होया नजीब साहब ने भी किया कि पेशावर मरकज़ दे आगाज़ से लैके यानी तुसी समझ लो फोर्ट रोड ते जदों एक आरजी बिल्डिंग दे विचकार 1974 विच
अच्छा आगाज़ होया PTV ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਬੜਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਸਾਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ अच्छा 82 ਸੀ ਬਾਅਦ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਰਟਿਸਟ ਰਾਈਟਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਂਜ਼ੇਬ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਉਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਏ अच्छा ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਬੀਆਂ ਔਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ अच्छा हाँ जी और उन्होंने कैमरा जितनी कैमरे की टेक्निक्स होंगी इनके ट्रैकिंग और जूम इन जूम आउट बिग क्लोज लाइटिंग डिफरेंशियल फोकस मतलब ये जितनी भी टेक्निक्स इन्हों का एक अपना पसमंजर है यानी हर टेक्निक के पीछे एक क्रिएटिव एस्पैक्ट होंगे उसका और एक इंपैक्ट क्रिएट करने वास्ते डायरेक्टर अपने टूल्स यूज करता है ठीक ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਸਟੇਜ से ड्राइव होके आया है मतलब विद इन द वाल्स लेकिन फिर इससे इनोवेशंस हुए आउटडोर भी ਤੇ ਜਾਂਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सही और मतलब है कि मैं अक्सर देखा हुआ कि वो यानी इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे कि ना सुबह का पता ना शाम का जैसा उन्होंने कोई ड्रामा चलता है तो बस वो मतलब कि उस स्टेज कार फुली इस तरह मतलब कि अपने आप को डिवोट करके काम करना ये नहीं देखना कि कड़ी देखी कि भाई दफ्तरी टाइम आया नहीं होया ख़त्म हो गया तो पूरा एक मतलब कमिटमेंट दे नाल उन्होंने जिस तरह गल हुई है कि उन्होंने एक शौक आया ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੇਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਸਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮਗਰ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਊਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕੈਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਦੀਰ ਅਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ मैं एक गल दसा जी साहब ने जिस तरह किया है कि वो शायर भी है अच्छा हाँ जी उन्होंने कई नगमे लिखे पश्तो फिल्मां से अच्छा और अपने तौर पर भी करते रहते सन छोटी मोटी शायरी करते रहते और कई दफ़ा मैं टेलीफोन से सुनाते भी होंगे और इनको दे भी खास तौर पर अशार चटखले टाइप दे तो बल्कि एक प्राइवेट चैनल से मैंने उन्होंने गल की थी कि यार अगर मैं कि उन्होंने तुसी लिखो अच्छा। और वो बढ़ाने अच्छा फिर कैमरे ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਟੇਬਲ ਵਰਕ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਊਂਡ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਤਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਨਾਬ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਔਰ ਐਸ ਪਰਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 72 ਚ ਵਦੂਦ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਸਟੇਜ ਉਹ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਤੂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਿਆਕਤ ਮੇਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆਈਆਂ ਬੜੇ ਰੰਗ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਸੇ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ स्किट आया उसे अपना दंद ही कटवा लेता है ने अच्छा हाँ जी वो आया दंदान साज कोई उसदे उत्ते आया ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਹੀ ਕਢਵਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੈਟਅਪ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਰੈਸ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਮੈਚ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਟੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤੋਤਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ अच्छा है ना वो तोते दे अपना एक स्टेप इस तरह लेंदे उन्हें एक दो स्टेप लेते हैं इन्होंने एडिटिंग ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ जोड़ के उसका एक लूप बढ़ा लेता है माशाल्लाह और लूप बढ़ा के उसते उसी बीट ਦਾ इन्होंने म्यूजिक लगाता है क्या बात है और म्यूजिक लगाया ने ते वो तोता पे डिस्को डांस पे करदा है क्या बात है हैरान परेशान सुबह प्रोड्यूसर कैमरामैन आ गए कहते यार ये तोता किथे वे किथों पैदा कीता तैने तोता वो कहदा किथों मैं तो नहीं पैदा कीता प्रॉपर्टी वाले लेके आए ने बटेर बाजारां चो लेके ते हैरान कर दे सन सब नु मतलब कि अपनी क्रिएटिव सलाहियतां दी वजह नाल ये उन्हें ये बड़ी कमाल है ये खास तौर से और खास तौर से साढ़े को गेटअप बड़े हैवी करा लेंदे सन अच्छा बाद आर्टिस्ट ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਗੈਟਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਊਂਡ ਮਾਊਂਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਉਹ ਦਾੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਮਜੈਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਗਪਸ਼ਪੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਦੋ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੜਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੋ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂੜੀਆਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਵੇ ਦੀ ਚੈਨਕਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਐਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਬੈਠਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੈਠਦੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਆਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਸੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है ना जी सही स्क्रिप्ट ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੈਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੰਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਮਾਜ਼ੀ ਚਾਨ ਉਸੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੂਡ ਉਸ ਸੀਨ ਦਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਰਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਰੂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ ਮਹਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਮਸਲਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ कैंटीन जा रहे हैं या किधर और खलो के और जनाब अपने शार्ट्स और स्क्रिप्ट देखते पैन और नाल कटिंग के दौरान जैसा कि प्रोड्यूसर रिकॉर्ड करता है तो उस सीन कैमरा 1 कैमरा 2 कैमरा 3 त्रै कैमरे होंगे स्टूडियो के तो इस तरह कट करते मतलब मुख्तलिफ कैमरिया के थ्रू तो अपनी शार्ट डिविजनिंग करते मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं किसी ਨੂੰ कोई मतलब है कि उन्होंने कुछ परवाह नहीं की कि कौन मैं देखता पिया कोई महसूस पिया कर नहीं वो अपने इतना महव होंगे कि वो अपनी वो शार्ट डिविजनिंग दे विचकार और ये हर ड्रामे दे विचकार उन्होंने होंदा है चलते चलते उन्होंने कोई सिचुएशन जहन च आ जाती और वो उसकी जनाब शार्ट डिविजनिंग सुने किया कि कम असल एक सीरीज़ है इधरों सलाखें पीटीवी पेशावर ने नेटवर्क ते सीरीज़ की थी नजीब साहब ने भी उस विचकार जांजेब साहब और मैं एक दो चार ड्रामे मैं किते सलाखे सीरीज़ है उस विचकार मुख्तलिफ ड्रामे है अच्छा 50 मिनट दा 60 ड्रामे है ठीक उस विचकार घर इस तरह 2-4 ड्रामे मैं किते इस तरह जांजेब साहब ने और उन्होंने सीरियल नेटवर्क ते बहुत अच्छे मतलब है कि एक तरह से उन्होंने मुख्तलिफ राइटर्स दे नाल सराब साए हो गया या उन्होंने और दीगर जेड़े सीरियल है वापसी उन्होंने सीरियल आया तो वो मतलब लोगों को उसका बड़ा यानी अप्रीशिएट किया गया उन्होंने कम नू उन्होंने अपना जड़ा पर्सनल जड़ा उन्होंने कम आया उस तो वो मास्टर है जी टीवी प्रोडक्शन है अच्छा फिर ये कि आउटडोर दे विचकार वो अक्सर जाते और मतलब है कि उस उधर और बेहतरीन अच्छी लोकेशंस उन्होंने मतलब तलाश करनी अपनी सिचुएशंस के मुताबिक फिर उन्हें लोकेशंस ने एक्सप्लॉइट करना और उन्हें लोकेशंस से अच्छी रिकॉर्डिंग्स करना और यानी वो कोशिश कर दे कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने ड्रामे का बने तो मैं समझना वा कि उन्होंने उर्दू पश्तो इनको जी तीनों लैंग्वेजेस दे कार साढ़े सेंटर से तीनों लैंग्वेजेस दे ड्रामे तीनों उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामे बहुत अच्छे प्रोग्राम उन्होंने पेश किए और मतलब है कि मैं समझना कि उन्होंने एक यादगार अपना एक वक्त गुजारा है अच्छा नजीबुल अंजुम साहब एक अंग्रेजी के राइटर हैं वाल्टर पैटर उन्होंने नाम है जी वो कहते हैं जनाब स्टाइल इज़ द मैन इस एक लाइन के कारण उन्होंने बड़ी बड़ी गल करती है कि यानी जो इंसान का स्टाइल होंगे उसकी पछाण होंगी है तो जांजेब सोहेल साहब के स्टाइल कार कि खासा जो नज़र आता है कि उन्होंने ड्रामा देख के उसकी सिग्नेचर ट्यून दे के उन्होंने मतलब है कि पहले ही सीन देख के पता चल जाए कि जांजेब सोहेल का ड्रामा ये जिस तरह अजीज साहब ने किया ना उन्होंने जो फ्रेमवर्क आया अच्छा ड्रामे का विजुअली उस तो पता लग जाता है कि जांजेब साहब की प्रोडक्शन अच्छा है और विजुअल ते बड़ा एम्फेसिस होना सी और नेचुरल लोकेशंस ते खास तौर ते नेचर ते अच्छा हाँ और रोमांटिक प्ले बड़े शौक नाल करते होंगे सन और बड़ी मतलब अदावां नाल फीमेल नू अदावां बताते होंगे सन किस तरह करते इस तरह करते मतलब ये वाहिद प्रोड्यूसर सन जड़े बकायदा परफॉर्म करके अदा करके बता दे उसਨੂੰ हेल्प मिल जाती सी इनकरेज करने उस कैरेक्टर ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇ ਤੇ ਤਾਰੀ करके के बाद कास्टिंग ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बताने जी 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 बाकायदा चूंकि परफॉर्मर है ना खुद बुनियादी तौर पे परफॉर्मर है बाकायदा और परफॉर्म करके जज्बाती डायलॉग बोल के उसी टर्निंग कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू ने जी फेसिंग देनी है आर्टिस्ट ने उसके हिसाब नाल बाकायदा प्रॉपर किस जगह पॉज लेना है टर्न करना है कैमरे ਨੂੰ फेस करना ये बाकायदा उसਨੂੰ गाइड करते सन और ख़ास तौर पे मैं एक साढ़े प्रोड्यूसर आर्टिस्ट है रहमत अली जी जी रहमत अली नाल ते इतनी मेहनत की है उन्होंने सारी जिंदगी वो मन देन इस गल तस्लीम कर देन कि इत्थे तक कीता है कि वो पैरां दे बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ दे ते परफॉर्म कर दे
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, हाँ जी। तो उसकी उस परफॉर्मेंस को देख के दूसरे दिन साढ़े जो प्रोड्यूसर है ज़िया रहमान साहब उन्होंने कास्ट कर लेते हैं, उन्होंने लीडिंग कैरेक्टर देता है। माशाल्लाह। वो पूरा स्क्रिप्ट होता है, वो 40 पेज का कम उसका 35-40 पेज का वो स्क्रिप्ट जो देता है तो उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ा है तो आके बाजरत तक कदर सर्वे मैं नहीं कर सकता प्लीज। तो उन्हें कि राती तने इतना जबरदस्त ड्रामा किया है जी, और बाद में पता चला कि इन्हें किस तरह किया है। सही, उन्होंने उसका आपकी सारा technique क्रेडिट जहाँदेव सोहेल साहब ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जी नजीब भाई ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ और ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ मैं भी शुक्रिया अदा करसा पाकिस्तान टेलीविजन का और खास तौर पर जनरल मैनेजर स्वाड़ा कि जड़ा ट्रिब्यूट उन्होंने पेश किया ने और इसी तरह साढ़े जड़े डिजर्व कर रहे हैं जी, उन्होंने पायनियर्स है क्योंकि वाकई बुनियाद रखने वाले है और मतलब ये सब उन्होंने प्रोड्यूसर्स तमाम दी एक काविशा और कोशिशां कि आज ये वड्डी वड्डी बिल्डिंगां खलोती हैं पीटीवी दी। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਨਜ਼ੇਬ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਨ ਗੁਰੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਇਸੀ ਆਪਣੇ ਪਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਸੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਸੀਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਸੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਸੀ।